मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस, जी हाँ। और अभी तक जितना भी काम किया, काम पसंद किया आप सब ने, और बड़ा रिस्क से इन्होंने अपने करियर की बिगिनिंग की है। मैं रिस्क इसलिए कहता हूँ क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ यही होता है कि लोग पता नहीं उसके बाद क्या कहेंगे और फिर इंडस्ट्री में पता नहीं किस तरह से काम मिलेगा, और लेकिन उन तमाम चीज़ों को फेस किया और आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, अरीबा यहाँ पे मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। अस्सलाम वालेकुम। अरीबा अभी तक हबीबी हैं या चेंज कर लिया नाम? मैं हबीबी हूँ लेकिन मियाँ का नाम भी है अब। तो मतलब अब क्या लिखती हैं आप? मैं वैसे obviously आईडी कार्ड और हर जगह चेंज हो गया है ज़्यादा, लेकिन वैसे इंस्टाग्राम पे हर जगह अरीबा हबीबी है। अरीबा हबीबी। आप जानती हैं इस तरह का कोई भी हुक्म नहीं है कि आप शौहर का नाम लगा लें, ये प्यार होता है। हाँ, ये तो एक रिस्पेक्ट है हमारी अपनी, अगर हम देना चाहें तो। मुझे ऐसा कोई कहा नहीं गया कि नाम चेंज करना है बिल्कुल, अरीबा, बिल्कुल तो मैंने नहीं ऐसा, किया। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। देखें तो ज़बरदस्ती जो लोग फोर्स करके नाम चेंज करवाने की कोशिश करते हैं उसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात मौजूद है। लेकिन मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई नो कि यू हैव स्टार्टेड योर करियर एज अ मॉडल, और फरिया अल्ताफ़ की दरियाफ्त हैं आप, हमारी बड़ी प्यारी दोस्त। तो मॉडलिंग का करियर सही चल रहा था और उसी पीक में आपने ये सोचा कि मैं एक्टिंग की तरफ आती हूँ, और एक्टिंग भी स्टार्ट की तो एक नेगेटिव कैरेक्टर से। सो कैसे मानी आप? बहुत रिस्क था क्योंकि सब लोग मुझे कहते थे कि एक स्टैंप लग जाएगी पूरी लाइफ के लिए कि नेगेटिव कर लिया, अब तो कोई पॉजिटिव देगा ही नहीं। अब मुझे डर भी था, लेकिन शौक था तो वो कर लिया उस वक्त, और बहुत अच्छा गया। और उसके बाद से मुझे सारे पॉजिटिव जो है ना वो ऑफर हुए। उसके बाद सारे मैंने पॉजिटिव ही किए। हाँ, उसके बाद सारे पॉजिटिव थे। तो शुरू में नेगेटिव करने का मतलब एक नेगेटिव किया है बस, उसके बाद तो सब खुद ही पॉजिटिव ऑफर हुए हैं। नॉर्मली लोग डेब्यू नेगेटिव से नहीं करना चाहते। बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा चले रिस्क लेना चाहिए। लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट है ना कि मॉडल है तो बड़े बोल्ड होते हैं, तो वो लोग तो बड़ा आराम से इजी हैंड ये चीज़ें कर लेते हैं ना। नेगेटिव रोल में थोड़ा सा आपको अपने कहते हैं ना कंफर्ट से बाहर आना पड़ता है, कंफर्ट जोन से, तो इस वजह से। एंड आई रिमेंबर हम PSL के लिए दुबई में थे और अरीबा को उस वक्त ऑफर हुआ था सीरियल, और अरीबा मुस्तकिल जो है वो मैं आपको और अदनान दोनों के सर खाती रहती थी हर वक्त बातें कर करके। और मुझे एक बात याद है जो मैं हमेशा करती हूँ कि उस वक्त जब मैं गई थी शो पे और आप लोगों की फैन फॉलोइंग कुछ लेवल ही कुछ और था ना, मतलब स्टेडियम में लोग, अल्लाह का शुक्र है अभी भी है, मतलब उस वक्त भी जब मैंने देखा अपने साथ, और अभी भी है ऑब्वियसली। तो मैं आपको याद है मैं आपको बोलती थी ये मेरे साथ। हाँ, मुझे अरीबा ने एक दिन कहा था, एक ड्रामा कर दो, कहती मैंने इतनी मॉडलिंग की है। मैंने कहा असल में मॉडलिंग में होता ही है कि लोग ना उस तरह से कनेक्ट नहीं हुए होते आपके साथ। तो जब अरीबा ने कहा कि ऐसा मेरे साथ होगा ड्रामा करने के बाद, तो मैंने कहा एक ड्रामा कर लो, लग पता जाएगा तुम्हें। और उसके बाद फिर नेक्स्ट PSL में जब हम साथ गए थे, हाँ, तो ये हुआ था। बिल्कुल हुआ। आपने कहा तो देख लो, मैंने कहा हाँ, बिल्कुल। सो ये एक्टर्स के साथ जरा ये एक थोड़ा सा एज होता है कि जो आपके देखने वाले होते हैं ना, वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वो जाहिर सी बात है, आप बेडरूम में बैठे हुए हैं या लाउंज में बैठे हुए हैं, आप एक घर का हिस्सा बन जाते हैं उनके लिए। तो वो उससे बड़ा एक तो फ़ायदा भी बहुत है, और ऑब्वियसली इसीलिए बहुत सारे लोग अभी जब मैं उलमा कराम के साथ बैठता हूँ और बात होती है तो मुझे उस दिन यही कह रहे थे कि फैसल भाई शायद जो काम हम नहीं कर पाते वो आप लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो वो जिम्मेदारियों का बोझ जो है ना वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इन दी एंड ऑडियंस टीवी पे हमें देखती है एज अ मिशा या एज अ निशाल, वो अरीबा नहीं देख रही है। तो उनको लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं ना ये सब हमारे हाथ में है और हम जिम्मेदार हैं इसके, जबकि हम लोग ऑब्वियसली अपना एक कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। तो जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा क्योंकि एक सेकंड लगता है कि आपने आज एक एपिसोड में कोई चीज़ की है और 2 घंटे बाद ही वो सोशल मीडिया पे आई भी होती है कि ये गलत हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें बड़ी लंबी बहस है, तुम्हें पता है। वो होता ही यही है कि अभी उस दिन हमारे यहाँ पे एक ऐसी बात हुई तो मैं उनको यही कह रहा था, मैंने कहा किसी ड्रामे में हम बुराई को जीतते हुए नहीं दिखाते, हम ये दिखाते हैं या तो वो बुरा इंसान उसके साथ बुरा हुआ है या उसने माफ़ी मांगी है और उसके बाद उस माफ़ी पे वो कायम रहा है और फिर उसके साथ अल्लाह ने
जो है वो बेहतर किया है। तो ये मैंने कहा ये एक चीज़ होती है, तो होता ही है हमारे लोग जो है वो एक स्पेसिफिक अपने क्या कहते हैं एपिसोड देख के वो फैसला करना शुरू कर यार ये क्या जुल्म हो रहा है सेट पे, इस कदर खुशबू आ रही है, ये क्या जुल्म है, और आवाज भी आ रही है ना, मुझे भगाड़ लग रहा है कुछ उसकी करके। क्या है ये? जब ये आप खाएंगे तो फिर बताएंगे क्या है। आप खा सकते हैं, राइस के बगैर खाइएगा। यार भाई ये किचन ना भाई कहीं दूर करवाओ यार। ये ऐसी खुशबू आई है, मतलब आप सोचे मैं बात करते करते ना यूं गई है अंदर। आपको मजे की बात बताऊं, है मंदी लेकिन बलोची मसाले के साथ। ये अच्छा। जो चिकन पे जो मसाला है वो जब मैंने जैसे ही ढक्कन उठाया मेरा खुद ये हाल था, मैं कहा ओ ये तो अच्छा बलोची मसाले में दाल भी डलती है ना? डलती है वो दूसरी किसी डिश में, लेकिन ये है कि ये सारा खड़ा मसाला है, सूखा अच्छा। मसाला खड़ा, और जो इसकी खुशबू है मैं बता नहीं सकती। वो तो जी मैं यहीं से बता सकता हूँ बता आपको। सकते हैं आपको इसकी खुशबू। सीरियसली खाने पकाती हैं रीबा घर पे शादी के बाद? शौहर अभी ने तक कहा तो कुछ नहीं बनाया कि है। खाना बनाओ, मैं कह रहा हूँ नहीं तुम्हें। नहीं, नाश्ता? वो फूडी है और वो खुद इतने अच्छे खाने बनाते अरे हैं। वाह, क्या तुमने ढूंढ के शादी की है? वो मुझे खुद कहते हैं रीबा तुम बस एक काम कर दो, चॉपिंग। अच्छा वो मैं नहीं कर सकता, वो तुम करो और बाकी मैं कर दूंगा। अच्छा तो वो लोग तो मुझसे जब ज़्यादा इस तरह अच्छे की आप खाने बातें में। करते हैं कि मैं सब्जी काट रही हूँ फलाना कर रही हूँ, तो लोग कहते नहीं है कि आप तो एक्ट्रेस हैं, आप कैसे ये सब करती हैं? हाँ, लोगों को लगता है कि हम तो एक्ट्रेस है तो हर वक्त कोई डिजाइनर के जोड़े में बैठे रहते होंगे घर में है ना, तैयार, घर में तैयार कोने में बैठे हुए। आ गए आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा- हम घर में जिस तरह होते हैं हाँ। अपने पजामाज में बैठे होते हैं हर वक्त, बिल्कुल। दिल ही नहीं चाहता कुछ करने का। तो ये है, लोगों का मैं एक है सोच। बहुत ना लोगों को बता रहा होता हूँ, जब हम लोग आउटडोर्स में होते हैं, अब तो खैर ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ गई है, पैसे ज़रा ज़्यादा थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन शुरू में जब हम आउटडोर्स करने जाते थे पाकिस्तान से बाहर, तो हमें बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती थी और अभी भी करनी पड़ती हैं। कुछ तो नॉर्मल चीज़ें, मतलब अपने जैसे कपड़े मुझे धोने याद हैं। है मैंने किसी की स्टोरी सुनी थी कि आप लोगों को एक जैसे कोई एक हाउस था जहाँ आप लोग रह रहे थे सब हाँ, लोग मिलके बिल्कुल। किसी शूट पे, और वहाँ पे आप लोग खाना खुद बना रहे खाना होते थे, खुद बनाते थे, सुबह खुद नाश्ते बन रहा बनाते होता थे, था। अपने कपड़े खुद धोना, बाथरूम साफ करना, सारा कुछ खुद होता था। तो ये तो, और ये घर में भी होता है बाय द वे। हाँ, हम घर में ये भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली ईद की छुट्टियों में कोई भी नहीं होता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा घर कचरे से भरा हुआ होता है। हम लोग ही कर रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम अपनी चीजें जगह पे भी रखते हैं, बिल्कुल सफाई रखते हैं हम लोग। बिल्कुल, और ये बड़ा ज़रूरी है। और ये हर जैसे लोग करते हैं वैसे हम भी करते हैं। असल में लोग बड़ा परेशान हुए ना कोविड के दिनों में, कि वो उन्होंने देखा कि ये एक्ट्रेसेस जो हैं खाने भी बना रही हैं, हाँ। सफाई भी कर रही हैं, लड़के भी यही कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सारे- अच्छा ये ये भी भी होता है। होता है। तो हमने कहा हम फारिग थे, तो फारिग बंदा क्या करे? ये हो रहा था, और वो दिख भी रहा था कि हम हाँ। लोग कोई वीडियो बना के कुछ ना कुछ अपलोड कर रहे होते थे, तो वो दिख भी रहा था लोगों को कि हम कर रहे हैं। बिजनेस भी शुरू कर दिया बीच में? हाँ, वो तो मैंने शादी से पहले किया था। शादी से पहले ही कर दिया था ना, कपड़ों कोई वाला। एक्टिंग और इसके बाद? हाँ, तो क्या कर रही हैं? कपड़े बन रहे हैं, और कपड़े आपको पता है फेवरेट है हम लड़कियों के। हाँ। तो बस वो हो रहा है, कपड़े बना रही हैं? कपड़े बना रही खूब सारे? हूँ, खूब सारे। और थोड़ा सा online बीच या में अभी- break ऑनलाइन कर रही हूँ मैं। अच्छा, अभी कोई store नहीं किया? कुछ नहीं, मुझे लगता है वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और आजकल मुझे लगता है ऑनलाइन इतना अच्छा रिस्पॉन्स है ठीक तो है। ऑनलाइन ही करना। लेकिन अभी तक ना एक सर्टेन ऑर्थोडॉक्स जो सोच है वो यही है कि जब तक देखेंगे नहीं, हाथ लगा के नहीं हाथ देखेंगे लगा कपड़े के को, नहीं कपड़े को देखेंगे। कह रहा हूँ, कपड़े को जब तक हाथ लगा के नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, तब तक वो कपड़ा समझ में नहीं समझ आता। नहीं आता लोगों को। ये हमारे है। यहाँ लोगों का ये है, क्योंकि हाँ। हम लोगों ने अभी तक इतना उन पे बिलीव, वो जो उनका एक भरोसा है वो अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है ना। असल में पता है शुरू में अरीबा हुआ है ये बहुत चीज़ें ऑनलाइन जो हरकतें हुई हैं कि आप कपड़ा कुछ दिखा रहे हैं और भेज कुछ रहे हैं सेम प्रिंट पे। और अभी भी कुछ जगहों पे ये होता है, हाँ। इसीलिए लोग नहीं कर पाते यकीन। बड़ा इसलिए। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा जो नाम है ऑब्वियसली उनके साथ ट्रस्ट लग जाता है, तो उन नहीं, पे आप बल्कि ट्रस्ट मुझे कर लगता है सकते हैं। नाम के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग एक सेकंड में आपके ऊपर आ जाते हैं कि ये तो आपका ब्रांड है, आपके कपड़े ऐसे कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। ये ज्यादा बटन भी जिम्मेदारी निकल है। गया तो लड़ पड़ते हाँ, होंगे। जिम्मेदारी है। तो चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कैसा जा रहा है, रिस्पांस कैसा है लोगों रिस्पांस का? बहुत अच्छा है माशाल्लाह। लोगों का स्टार्ट में बहुत ज़्यादा आया, अच्छा था, और मुझे यही था कि ये रहेगा आगे, लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र अच्छा, है। ज्यादा ईस्टर्न या वेस्टर्न? ईस्टर्न है मेरे पास तो सारा। अच्छा। हाँ, वेस्टर्न तो नहीं हम लोग पहनते, कहाँ पहनते हम लोग वेस्टर्न पाकिस्तान में पहनने वाले तो पहनते हैं। पहनते, लेकिन वो वेस्टर्न के लिए हमारे पास ऑप्शन इतनी दूसरी हैं,
तो इसलिए मुझे लगता है ईस्टर्न ज़्यादा लोगों ईस्टर्न को, के भी माशाल्लाह इतने ब्रांड्स हाँ हो गए लेकिन अब तो। ईस्टर्न लोग लेते हैं भाई, लोग लेते हैं। और मेरी सबसे बड़े जो क्लाइंट मार्केट है वो लाहौर है, लाहौर फैसलाबाद। लाहौर लाहौर फैसलाबाद। दसो फैसलाबाद। फैसलाबाद फैसलाबाद में तो कपड़ा बनता है। वहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है, जो डिज़ाइनर्स के कपड़े सबके ही सबसे ज़्यादा जो है वो बिकते हैं, वो वहाँ पर है। क्या बात है। महंगे से महंगे। तनकीद का शिकार तो नहीं हुई आप कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र अभी तो किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला कि बहुत महंगे कपड़े, क्योंकि मैंने बड़ा उसको होमवर्क करके शुरू किया था काम। मुझे ये था कि अगर मैं खुद देखूं कि मैं किसी के अब्बा हैं जो महीने के 30,000 रुपये कमाते हैं, तो उनकी बेटी नहीं खरीद सकेगी 15,000 का जोड़ा, कैसे खरीदेगी वो हाँ। एक बच्ची। तो उस चीज़ को हर माइंड में रखते हुए कि यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है तो उसकी कितनी पॉकेट मनी होगी, क्या हो, तो हर रेंज के हैं। ऐसा नहीं है, मेरे पास ज़्यादा रेंज के भी हैं, हाँ, बट स्टार्टिंग इज़ फ्रॉम मिनिमम 5,000 3,000 ऐसा। अच्छा, इतना भी रखा हाँ, हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं तनकीद एज अ मॉडल तनकीद हुई ज़्यादा या एज एन एक्ट्रेस ज़्यादा तनकीद हुई? मॉडलिंग में थे तो इतना लोग नोट, हमारे यहाँ मॉडलिंग का इतना कोई रुझान नहीं है लोगों का। बस ये होता है मैगजीन रखा है सामने, अच्छा कोई लड़की है, अच्छा ये लड़की मैंने देखी है, बस उसका नाम भी नहीं पता होता। ठीक है, हाँ, ये सच है। लेकिन एक्टिंग में होता है, एक्टिंग में तो बहुत ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे होते हैं आपको फैसल। अगर आप एवरी वीक एक चैनल पे आ रहे हैं तो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। कुछ भी आपने कुछ ब्लंडर किया वो एक सेकंड में आ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक एक्टिंग में कुछ ऐसा फेस नहीं करना कोई पड़ा। ऐसा फेस नहीं? नहीं कोई क्रिटिसिज्म आपको नहीं, किसी ब्लॉगर की तरफ से मिला हो नहीं तो ऐसा याद रह गया हो कि अच्छा मैं बताऊंगी फिर तुम्हें? नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र है, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। हाँ, वैसे मेरी इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं है। अच्छी बात है भाई, सच बोल रही है। सच बोलना चाहिए ना, हम तो सीख रहे हैं अभी भाई। हाँ, 3-4 तो हम भी ड्रामे अभी किए, तक मैंने सीख अभी रहे हैं। किया ही क्या है। हाँ, तो हम भी इससे सीख ही रहे हैं अभी तक। और ये सीखने का अमल जिस दिन खत्म हो जाता है उस दिन काम ही खत्म हो जाता काम है। खत्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज्यादा क्या तनकीद को फेस ही नहीं करना पड़ा। हाँ, बस थोड़ा बहुत ये कमेंट्स होते हैं लोगों के कि भाई आपने ये क्यों बर्दाश्त किया, जैसे अगर हस्बैंड ने कुछ किया है ड्रामे में या कुछ इस तरह का, तो वो लोगों को एक होता है जो हमारे वो लिखा पिछले हुआ है। दिनों मुझसे नाराज हुए वे। मेरा एक सीरियल चल रहा है उस पे क्या किया कि आपने? पता नहीं वो, खैर अब मैं कहानी तो नहीं थप्पड़ सुना वप्पड़ तो सकता। नहीं मारती आपने? आजकल लोगों को ये बड़ा हुआ है ना, थप्पड़ क्यों नहीं, मारते हैं, थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ पिछले सीरियल में था, उस पे एक ब्लॉगर को फंस गया था वो थप्पड़। है ना? हाँ, और वो फंस ही गया था और वो बड़े दिन तक वो फंसा रहा उसको। फंसा रहा। हाँ, मैंने कहा भाई किस माशरे में रहते हैं, उसी माशरे की डिपिक्शन दिखाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है। लेकिन वो नहीं जबकि हम समझ लोग आता। तो भाई मुझे लगता है कि हम तो क्वार्टर भी नहीं दिखाते अपने ड्रामों में जो रियल में हो रहा है। हम तो क्वार्टर भी नहीं दिखाते, और हमारे अपने घर में एग्जाम्पल्स हमें ऐसे पता चलती है कि स्टाफ के लोगों से कोई ना कोई स्टोरी सुनने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल। और बड़ा मुश्किल होता है सीरियसली कई दफ़ा। लेकिन अब एक और बात ये भी है, हम लोग उस दिन शो पे भी डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें स्क्रीन पे हम लोग इसलिए भी अवॉइड करते हैं ताकि देखने के बाद ना कुछ चीज़ें आप देखते रहें ना, तो वो फिर आपके दिमाग में बैठना शुरू बैठ हो जाती जाती है, है। फिर आपका और फिर हो आपसे सकता ना है। चाहते हुए भी आप वो कर हो रहे सकता होते हैं। है, और आपके माइंड में होता है समहाउ कहीं ना कहीं कि हाँ ये तो हुई है, ये तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई ज़रूरी बात है तो बेटा इधर सेट पे आके कर लो बेटा। अगर कोई बहुत ज़रूरी बात है तो इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के कर लो ना, वहाँ क्यों कर रहे हो? इधर आ जाओ, यहाँ बैठ के करते हैं ना बात। कोई अगर बहुत इतनी इंपॉर्टेंट है तो देखो अरीबा जी बैठी हुई हैं, इधर देखो तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो। जी पागल लोग हो यार, लाइव देख रहे हो तुम अरीबा को यार, सामने बैठी हुई है। कितने मैसेजेस आते हैं लोगों को, बाजी हमें मिलना है आपसे। हाँ, हाँ बहुत मैसेज आते हैं। है ना? मैं क्या सोचती हूँ, आप मिलती कहाँ हैं मिले? फैन से? कहाँ मिले हम? क्यों अब मतलब मैं बोलती हूँ कैसे मिले, मतलब क्या करें हम ऐसा? ओके, मॉल वॉल में एक्टिविटीज होती है, वहाँ हाँ, आ जाएं। उसमें कभी कुछ होता है तो, लेकिन मैं बहुत डरती भी हूँ। क्या? ज्यादा लोग ना हो जाएं, ज्यादा रश ना हो जाए, अच्छा, मुझे उससे वो भी होता है थोड़ा। लेकिन अगर कोई मॉल अगर में फैंस मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है वैसे? मैं तो बहुत खुश होती हूँ। हैं? कैसा लगता है? मुझे आप याद खड़े है कि होकर जब- सेल्फीज खिंचवाती हैं हाँ पूरी? हाँ, मैं तो खड़ी भी होती हूँ, वेट करती हूँ। और सबसे बेस्ट बात जिसका मुझे डर था कि सादैन को ये चीज़ समझ आएगी कि नहीं, क्योंकि वो थोड़े से हैं इसमें ना कि मुझे दूर रखो इससे। बिल्कुल। वो तो पिक्चर से लगा देते थे मुझे, हैं? अरीबा मेरे साथ पिक्चर न लगाओ प्लीज, अच्छा। मेरी ना लगाओ, अपनी लगा लो। इतना हाँ, वो वरना भागते उनकी हैं social privacy media। disturb होगी बस ना वो ये। बोलते मुझे नहीं है, उनको वाकई इन चीज़ों का शौक नहीं है। मैंने देख लिया इतने सालों में हम लोगों रह के साथ कि नहीं है उनको शौक इन चीज़ों अच्छा। का।
तो बस उनका एक है कि उनका पेशेंट का लेवल बहुत हाई है कि अगर मुझे रास्ते में लोग मिलते हैं और हम कहीं जा रहे हैं किसी जगह पे रेस्टोरेंट वगैरह में तो वो आराम से वेट करते हैं कि चाहे पिक्चर्स खिंचवा लो, कोई बात नहीं। असल में आउट ऑफ फील्ड शादी करने का यही होता है। मेरी भी जब नई नई शादी हुई तो अक्सर लोग गाड़ी में जाते हुए हाथ हिला गए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सना मुझसे पूछती रहती थी कि ये कौन था ये? मैंने कहा फुप्पो का लड़का है, ये ताया का बच्चा है, ये फलां। कहती इतने रिश्तेदार? मैंने कहा भाई टीवी पे काम करता हूँ टीवी पे यार, काम करते हैं ना ये लोग आपस में। हमारे, हम अगर हम टीवी पे जो काम कर रहे होते हैं हम लोग इनके लिए वाकई इनकी बेटी बहू बेटा बन जाते हैं। यही होता है वो। अब कई दफ़ा ऐसे कुछ सीन्स होते हैं, उसके बाद लोग आके नाराज भी हो जाते हैं। अच्छा मेरा रंग लागा चल रहा तो हर बंदा आके 4-4 शादियां। मैंने कहा क्या हो गया भाई, ड्रामा चल रहा है यार। इस तरह के रिएक्शन आते हैं जब नेगेटिव कैरेक्टर चल रहा था कहीं गई तो लोगों ने कहा अरे ये बहुत क्या आते कर थे रही जब हैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रही थी तो यूट्यूब पे कमेंट्स आते थे, मुझे इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स हाँ। आते थे। खैर मैं तो अपने बारे में कभी नहीं पढ़ती, मुझे लोग बताते थे कि तुम्हारे बारे में कमेंट्स हाँ। आए तो मैं बोलती थी अच्छा ठीक है, क्योंकि नहीं, मैंने अभी ये मैं सीखा है। बल्कि आ रहा था, मेरी थोड़ी सी आवाज़ खोल दो। मैं अभी आ रहा था तो वो ऐसे ही मैंने अपना वो इंस्टाग्राम देख रहा था तो उस पर सकीना आपा की एक पोस्ट आई हुई थी और किसी ने इंतहाई बदतमीज़ी से सकीना आपा से बात की हुई थी। तो सकीना आपा ने उनको जवाब भी दिया हुआ था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का कि अगर कोई कैरेक्टर है तो आप उस कैरेक्टर के बारे में बात करें, उनकी पर्सनल पोस्ट पे आके आप इस तरह उनकी जो उस ड्रामे से जिसका कोई ताल्लुक नहीं ताल्लुक भी नहीं है। है, ठीक है, आप आके क्रिटिसाइज कर रहे हो एक्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, समझ आता है। आप उसकी उनको पर्सनल लाइफ आप उनके उस पिक्चर पे आके आप एक इंतहाई घटिया किस्म का कमेंट लिखें उस कैरेक्टर को लेके, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बुरी बात है। ये सीरियसली मतलब ये काफी पेनफुल है। और लोग बहुत ज्यादा अच्छा serious इससे हो मैं जाते हैं। एक बात बताऊं आप लोगों को, ये जो एक बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं मैं, आपके इस तरह के कमेंट से ना किसी एक्टर को फर्क पड़ता है ना किसी एक्ट्रेस को फर्क पड़ता है। मैं तो सीधी सी बात है, कोई उल्टे सीधे कमेंट लिखता है मैं उसको ब्लॉक ही कर देता हूँ। मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ नहीं, ना। मैं पढ़ता हूँ लेकिन मैं ब्लॉक कर देता हूँ। फिर उसके बाद दूसरी बात ये होती है कि हमें ये पता चल जाता है कि आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश क्या की है, या मे बी आपको पता ही नहीं है कि आपके वालिद कौन है। तो अक्सर ये भी आप लोगों की चीज़ नज़र आ रही होती है। और कभी कभार कुछ चीज़ें मैंने देखा है लोगों को इफेक्ट कर जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरा मूड ऑफ हो गया पूरा दिन अगर मैंने ये कमेंट सेंसिटिव होता है एक्टर यार, हो जाता कई है ना। लड़कियों को सेट पे मैंने इतना अपसेट देखा है। क्योंकि लोग कैसे कर सकते, वो क्योंकि मुझे याद है हम शूट कर रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बाल छोटे करवाए हुए थे, तो वो अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे हैं। वो बेचारी ऐसे अपसेट होकर सेट पे बैठी हुई, तो मैंने कहा व्हाट हैपेंड, देखें ये लोग किस तरह की बातें करते। मैंने कहा तो करने दो। मैंने कहा उसकी घर पे कोई नहीं सुनता तो वो इस वजह से तो यहाँ लिख रहा है, उसके घर पे सुन रहा हो तो वो बेचारा सुकून में हो। तो मैंने कहा लोगों को बकवास करने दो। और ज़्यादा मैंने क्रिटिसिज्म, जो मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज लड़कियां कर रही होती हैं। हाँ औरतें ही कर रही होती हैं ये कि आप ड्रामे में ऐसे क्यों कर रही हैं। अरे हमने जब मैंने निशाल का कैरेक्टर किया था तो लोग ये कमेंट्स आते थे कि कैसी बहन हो अपनी बहन का घर ख़राब करे। बोलती थी ड्रामा है भाई, हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और रात को घर जाके सो जाते हैं, बस सोचते भी नहीं उसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ रमजान में बोल और खिलखिला के बोल। और ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे खिलखिलाना शुरू हो गए और बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे हैं सब, ठीक ठाक हैं? क्या बात है, आज तो दो और भी कौनैन आपके भाई भी आए हुए हैं जी। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह सारे एक ही फर्मे के हैं। हाँ जी, क्या पूछना है पूछो, जल्दी से पूछो जो मैं कह रहा हूँ, जल्दी बोलो। हाँ चलो। मुझे आपसे सवाल करना है कि आपने मॉडलिंग भी किया, एक्टिंग भी किया, आपका बिजनेस भी है, तो आपको बिजनेस कैसे हैंडल करते हो? आपका एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए टाइम होता है? वाह, एक्टिंग भी मॉडलिंग भी टाइम से पैकेट से आया है। हाँ, बड़े बड़े सवाल आएंगे अभी, देखो तुम। मेरे पास टाइम होता है और मेरे पास मेरे लोग हैं, टीम है जो काम करती है मेरे लिए, और मैं एक्टिंग करती हूँ और वो लोग मेरा बिजनेस संभालते हैं। ये से फोन उठा के कहती है ये नहीं करना ये करना है। समझ आया जी? आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। और बताएं क्या हो रहा है? क्यों? अच्छा चल, सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अभी है और आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बहुत क्यूट हैं और आपका मेकअप भी अच्छा लग रहा है थैंक यू और आपको मैंने बहुत सारे ड्रामों में देखा है, आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग पहले तो करती मुझे ये हैं। बताओ कि तुम्हें टाइम कब मिलता है ड्रामे देखने का भैया? इस उम्र में हम ड्रामे देखते थे? नहीं, नहीं मुझे तो याद मुझे नहीं तो है। नहीं लगता। ले आजकल देखती हैं, माएँ बैठ के देखती हैं तो बच्चे भी देखते हैं। अब मुझे अभी आपके बहुत क्यूट लग रहे हैं, जो आप हेयर क्लिप लगा के आई हो ना, 2 हाँ। pins, बहुत क्यूट है। थैंक यू। सवाल पूछना है या बस आपने? नहीं बोल। अरे तो अच्छा पूछो सवाल ना भी है यार। भाई। भूल गई। आप तो सो जा सवाल आ रहा है, सो जा। गुड मॉर्निंग। नहीं उसका गुड मॉर्निंग कर रहे हैं हम। गुड चलो हम थोड़ी देर नाइट। बाद पूछ लेंगे ना, जब याद आ जाएगा, ठीक है? पूछना है अभी। जब पूछे याद आ तब तक याद कर लो, नाबिया को दे दो माइक। हाँ। पूछूंगी, हाँ जरूर से पूछूंगी। तो पूछो ना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अभी है और आप तो बहुत क्यूट हैं, आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत क्यूट हैं थैंक यू। और आपको मैंने बहुत सारे ड्रामों में देखा है, बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत मुझे अच्छी आपकी एक्टिंग स्क्रिप्ट बहुत करती हैं। अच्छी लग रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये हुआ है, ये दोबारा हो रहा है सब। ये सब दोबारा हुआ है, रिप्ले था ये। अच्छा सॉरी गलती हो गई। हाँ, हाँ मैं नहीं तंग करें। आपको ड्रेसिंग में और क्या पसंद है? शलवार कमीज या पैंट शर्ट। पैंट, या हाँ। पैंट शर्ट या मैक्सी या फ्रॉक, क्या पसंद है मुझे तो आपको? शलवार कमीज पसंद है सबसे ज्यादा, सलवार कमीज पसंद है। मुझे क्योंकि तो हम मैं- सबसे ज्यादा शलवार मुझे तो कमीज फ्रॉक पहनते हैं, पसंद है है। ना? हाँ। जी आगे अनाबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको मुझे आपसे एक सवाल करना है। इनसे, मुझसे नहीं इनसे। आपको एक्टिंग के अलावा और किस चीज़ों में इंटरेस्ट है? मुझे तो कुकिंग पे इंटरेस्ट है। मुझे खाना खाने में इंटरेस्ट है। इनको खाना खाने में इंटरेस्ट है। हाँ? हाँ भाई कौन पूछ रहा है? नहीं अभी लड़कों से आ रहे हैं, लड़कों से। हाँ बोलो जल्दी। आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे बिरयानी। आप अपना बताएं। बिरयानी, ऑल टाइम बिरयानी। बिरयानी मुझे भी बिरयानी। बेटा दूर रखो, अंदर चला जाएगा। मुझे हाँ। कुनैन का सवाल भी सुनना है भाई। हाँ भाई मरियम जी आप। मेरा आपसे सवाल है कि आप अपनी बचपन की कौन सी बात को सबसे ज्यादा मिस करती हैं? हाय हाँ, बचपन की कौन सी बात वाह हो? सीरियस हो रहा था ये। हाँ, मरियम हाँ। जिसका नाम है। हाँ बचपन की बहुत सारी चीजें हम लोग मिस करते हैं। जैसे हम लोग ईद बहुत मिस करते हैं, रमजान मिस करते हैं। बचपन में बहुत मजा आता था। जैसे बचपन अब में आप ना, लोग- बचपन में आप अभी बच्चे हो ना, बड़े हो गए पता चलेगा। हाँ, हम फिर लोग miss जितना करोगे। हमें ईदी मिलती नहीं है अब। अब हमें ईदी देनी अब पड़ती ईदी है। देनी पड़ती है। हाँ जी आगे माइक दे इधर प्रोफेसर साहब को। बात सुनिए फैसल भाई, आप मुझे 20 से लेकर 1 तक बैकवर्ड काउंटिंग सुनाए, आपको आती है? किससे? 20 से लेकर 1 तक। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपको पता है यहाँ खिलखिला के यहाँ जो शो होता है, हाँ कौन किसको बैकवर्ड काउंटिंग सबसे अच्छी आती है, आपको पता है? अभी तो सुनाई मैंने तुम्हें। नहीं, किसको अच्छी आती है सबसे ज्यादा? मुझे। पता है? मुझे नहीं, आपको पता है? नहीं पता नहीं, नहीं हमें है। नहीं यहाँ पता। पर पता मुझे है? आपको पता है? नहीं। हुसैन भाई, ओ हसन भाई। हसन भाई। क्योंकि जब भी शो शुरू होता है वो बोलते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, वो रोजाना बोलते हैं 1 प्ले। प्ले बम्पर। रमजान। जी प्रोफेसर साहब। मैं आज रमज़ान के बारे में बताऊंगा। हाँ भाई बताइए, सीरियस आदमी है।
रोज़े हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अगर आप रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ें और बाद में पूरे साल रोज़े रखें तो उस रोज़े जितना आपको सवाब नहीं मिलेगा। यार थैंक यू आपका, आप 25वें रोजे पे ये बता रहे हैं हमें, थैंक यू। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। वाह, ये 25वें रोजे पे बताया इसने। नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ नेक्स्ट ईयर के लिए, थैंक यू यार, थैंक यू। हाँ जी जी कोनैन जी। हंसो नहीं, सवाल करो। मैं गुस्से में हूँ। क्या कह रही है? बोल दे, आप सवाल बोल दे। सवाल पूछो। पूछ लियो। अरे पूछ लियो। तो जल्दी पूछो ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। अबे मैं गुस्सा नहीं कर सकता। हम क्या गुलाम है जो आप बोले कर दे स्प्लिटी नोट। कैसे लगा मजाक? क्यों? कैसे लगा मेरा मजाक? प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, कर ले। सवाल कर ले। एक और सवाल है। क्या कह रही है? एक और अच्छा करो, मैं कह रहा हूँ बोलो जल्दी जल्दी। कह रही है हमको गुलाम है जो आप कहें और हम कर लें। जब आप छोटी थी आप अपनी मम्मा से इस और उनको तंग करती थी। मैं तो बहुत तंग करती थी अपनी अम्मा को, पूरे घर को तंग करती थी मैं तो, सबको सबको तंग करती थी। नहीं तंग करने चाहिए। नहीं करना तंग करना चाहिए चाहिए। थोड़ा सा। नहीं। अच्छा थोड़ा सा तुम जो भाइयों को मारती हो अपने, वो नहीं मारती। तुमने उस दिन कहा है ऑनर गया ही है। ऐसी मजाक कर ली थी। अच्छा मजाक कर रही, मारती है या नहीं मारती? मार, वो कह रही है मारते हैं। हुसैन भाई मैं कर देता हूँ, तुम सवाल करो, जो भी बात करनी है करो। क्या सवाल करूं समझ नहीं आ रहा। याद ही क्यों, नहीं करके तुमने आया सवाल। इतनी प्यारी लड़की पहले नहीं देखी? वो जो स्टार्ट से बैठी ना, वो तो देखे हाँ। स्टाइल उनका। सवाल कर किसी नहीं याद ही नहीं करके तुमने आया। इतनी प्यारी लड़की पहले नहीं देखी? अरे यार देखी तो है लेकिन का- सवाल याद नहीं आ रहा मुझे। कहाँ देखी है? क्या सवाल करूं? हैं? सवाल क्या करूं ये सोच रहा हूँ। पूछो ना कोई अच्छा सवाल। कोई क्या आ रहा है दिमाग में, क्या पूछना चाहिए? सोच के बता दूं। सोच के कितना सोचोगे? कभी जब तक आप बता। चिड़ियाघर में गए? हैं? चिड़ियाघर में गए कभी चिड़ियाघर गई हैं आप? हाँ मैं गई हूँ बचपन में। बचपन में गई हैं? स्कूल आप गए चिड़ियाघर? ये मैं सही कर देता हूँ, हाथ दो। तुम गए हो चिड़ियाघर? ब्लूटूथ सुन इसका। अरे मुझे दिखा ना हाथ यार, मैं फिक्स कर दूं। तुम गए हो चिड़ियाघर? जी वहाँ उन्होंने कहा नहीं अंदर आ जाओ, बाहर क्या कर रहे हो? इसके इसकी दवा इसके ये यूं ही होगा ना, और क्या करना है इसमें? अच्छा तो फिर इसको भी फेंक दो। हाँ जी आप बेटा जल्दी। क्या सवाल करूं बता। वो हो गया, चिड़ियाघर वाला हो गया। भाई हाँ एक कुछ सवाल था। अबे रुकती नहीं है यार, पूछो। पूछ रही हूँ। बेटा जल्दी कर लो, पता है उधर ना सलमा आपा अकाली भी का खड़ी टाइम नहीं है। तो मैंने ना आपकी एक फिल्म देखी थी। मेरी देखी थी आपकी फिल्म देखी? मेरी फिल्म देखी थी? फैसल ने फिल्म्स की हैं भाई, हाँ। बहुत फिल्म्स की हैं फैसल ने। जब मैं तुम्हारे काम जितना किया था। वैसे बचपन में भी किया। जी बेटा इधर दो माइक, इधर दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मैं आपसे एक सवाल कर लूं? आप नहीं, बहुत बस क्यूट क्लिप गिर लगती है गया। मुझे। थैंक यू। और मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि जब आप जब आपने डिसीजन लिया था कि मुझे एक्टर बनना है, तो आपके घर से परमिशन थी? हाँ मुझे मेरे घर से परमिशन थी सबकी, सब लोगों ने बोला था कर लो। जेब में रखो, फिर बाद में करते हैं। क्या सवाल भाई था? सवाल था कि आपको आपके घर से परमिशन थी एक्टिंग की, तो मैंने कहा हाँ थी। जी मियाँ से भी है और अम्मी से भी थी। सबसे। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं हमारी सलमा आपा की तरफ। आपा क्यों कहता हूँ मैं इनको, साल छोटी है मुझसे ये। जी सलमा जी की तरफ बोल के जायके।
आप सबको खुशामदीद कहते हैं बोल के जायके में, लेकिन मेरा भी अरीबा से एक क्वेश्चन है। आ जाए अरीबा, किचन में चलते हैं। अरीबा से एक क्वेश्चन है, लेकिन साथ साथ आपको अपनी दोस्त से मिलवा दूं। मरियम हारिस हैं आज हमारे साथ, और मज़े की बात यह है कि बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं। खाना इसलिए भी शायद अच्छा बनाती हैं, इनके मियाँ खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। किनके? इनके शेफ हैं और वो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अभी नहीं हम आपको उनसे मिलवा रहे। बट जो खाना बन रहा है वो हम आपके सामने अभी जस्ट डिश आउट करेंगे। चिकन मंदी बनी है, और ये आपके लिए खुशबू, ये मैंने बड़े गर्म की थी। मैंने कहा जैसे आप उठाए ना तो ये जानी चाहिए, पता चल रहा है ना हमारे दिमाग में डाल दें। अच्छा अरीबा, एक बात बताएं, आपकी शादी के बाद पहली ईद है, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, फर्स्ट रमज़ान, फर्स्ट ईद। तो इस रमज़ान में कोई एक ऐसी ख़ास चीज़ जो आपने बनाई हो, नई नवेली दुल्हन ने घर वालों के? अब तक कुछ नहीं बनाया। तो फिर आगे ईद पे क्या बना रही हो? ईद पे तो खैर ऑब्वियसली सब बन ही रहा है, लेकिन ये कि मैं प्लान कर रही हूँ, देखिए शायद कोई चीज बन जाए, कोई एक चीज। अरीबा जो है ना हमारी मम्मी डैडी बच्ची है। नहीं ऐसा नहीं, अच्छा, थोड़ा साथ। वैसे एक बात बताऊं, हमारी बच्चियां चाहे जितनी मर्जी मम्मी डैडी, हाँ, हमें कुछ सब भी काम हो, आते उन्हें हैं। सब आता है। मैंने ये बात तुम्हारा मियाँ कहेगा जला के भेज दी बीवी, और मियाँ कहेगा मैंने तो काम नहीं करवाया, ये करवा रही है। हमें तो आदत है काम करने की। तो आपने ईद की तैयारी कर ली, लेकिन फैसल आप भूल रहे हैं कि मुझे जर्मनी जाना है शादी, अभी इसके बाद अपना काम खत्म करके ड्रामे का शूट, तो फिर वहाँ पे सब खुद ही करना है। जी, सब खुद ही करना। हाँ, यहाँ पर सिर्फ अयाशी दीदी मेरी सास ने, वहाँ पे सब खुद करना है। क्या बात है, सास मतलब काफी लाड उठा रही हैं। जी वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा जी, टैंक बनाया है हमने, इसके साथ मैंगो टैंक जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश कर देता है, और इनका पैगाम है आपके लिए कि एहसास के साथ अपना रमज़ान गुजारें, और एहसास सिर्फ अपने और अपने घर वालों का नहीं, अपने मोहल्लेदारों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर करें। तो जब भी आप अफ्तार बनाएं, आपका काम है कि आप दूसरों को ज़रूर अफ्तार भेजें, और साथ में टैंक ज़रूर बनाकर भेजिए, मज़ेदार। आप मुझे मंदी की रेसिपी बताएं। मंदी में हम लोगों ने जो है सबसे पहले गरम मसाले है वो सौते करें, उसके बाद जो करे देखिए ये तो कराची, ये तो कराची वाले। अरे ये क्या बात हुई? होता है, मैं तो कराची वाली। अभी आवाज शिराजी आ जाएगा, मैं छोड़ दूंगा उनको फिर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, कोशिश करें। करे कुछ नहीं होता। किया चल जी बताएं। और बच्चे भी सुनते हैं, फिर आगे वो भी यही बोलते हैं। एक ये आप, सॉरी मैं बात कह रहा हूँ, हम तो पीएसएल में कमेंट्री में सुन रहे हैं क्या अच्छा रन करा, मतलब माशाल्लाह जी, सॉरी। अच्छा आगे। उसके बाद जो है हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाला, पानी जब बॉईल हो गया तो फिर चावल डालें, और फिर चावल को उसी मसाले के अंदर जो है हमने पकाया। अच्छा ओके, ये इतनी आसानी से बन जाती है? नहीं ये राइस की बात है, ये राइस और की फिर बात है। बलूची जो हमारी कढ़ाई है वो अलग बनी है जो हमने। अच्छा, मैंने बलूची कढ़ाई एक दफ़ा खाई, खैर उसके बाद मुझे हेपेटाइटिस ए हो गया था। हाईवे पे खाई थी, लेकिन थी बड़ी मजे की, उसमें दाल भी थी। लेकिन इसमें दाल नहीं है। अच्छा, इसमें खड़े मसाले हैं। अच्छा। सारे खड़े मसाले डाले जाते हैं, जिसमें सूखा धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मज़ेदार जायका ये है कि आप ये मसाले ऐसे करके डालने होते हैं बीच में? नहीं, खड़े मसाला कहते हैं जिसको पीसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा एक और बात बताती हूँ, जब हम खड़े मसाले की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मसाले हमने तवे पे ज़रूर भूने होंगे, क्योंकि हम उसको बिल्कुल बॉटल में से निकाल के नहीं डाल सकते, वो ज़रा थोड़ा सॉफ्ट रोस्टेड जो मसाला है वो हम डालते हैं। और एक बात और बताऊँ, इसके अंदर थोड़ा जो लेमन ऐड होता है वो इस जायके को मतलब मज़ेदार बना देता है। वो जो चीज़ एकदम हुई थी ना कि पूरे सेट में इसकी खुशबू आ गई थी, वही जुल्म था वो जुल्म था। वैसे अब मैं घर जाके ना अपने शेफ़ को बोलूँगी, हमारे एक शेफ़ हैं शबीर भाई जो बेहतरीन खाने बनाते हैं, डाइटिंग वाले खाने और देसी सब, तो उनसे मैं बोलूँगी कि ये हमें बना के खिलाएं, ये बना कर खिलाएं। अच्छा, और इसके साथ ही जो बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो आज मीठा बना है, मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो शो है ना इफ्तारी से 5 मिनट पहले होना चाहिए, है ना, है ना, ताकि बस फौरन ये गरम गरम जाए और हम बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल। अच्छा डेट्स बार किस तरह बनती है ये ज़रूर सुन लीजिए और सीख लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी। जो बताएं।
डेट बार्स में हमने सबसे पहले जो है डेट्स की गुठलियाँ निकाल दी, उसको अच्छे से मैश किया, फिर उसके अंदर हम लोगों ने सारे जो ड्राई नट्स थे, जिसमें आलमंड्स था, जिसमें वॉलनट्स थे, जिसमें 4 मगज़ थे, वो सब कुछ इसके अंदर ऐड किया। क्रीम ऐड कर सकते हैं, कोकोनट ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए शेप। घर में अगर 3 लोग हों तो 3 मगज होंगे। It's 4 मगज, ये वाले तिल जो है मैं भी हमेशा कहती थी अम्मी आपने 1 मगज दिया, बाकी 3 किधर है? हाँ। और फिर उसके बाद उसको हम लोग रख देते हैं थोड़ी देर फ्रीज़र में, और फिर उसके बाद हम जिस मर्जी चाहे उसे कोट कर सकते हैं। जैसे इसे चॉकलेट पे भी कोट कर सकते हैं। चॉकलेट पे भी कोट तो कर ये आप सकते हैं। बहुत मज़े का बना सकते हैं बच्चों के लिए, उनकी एनर्जी के लिए। एक चीज़ और बताऊं, इसके अंदर आप सूखा दूध भी ऐड कर सकते हैं, तो आप जैसे देना चाहें किसी न किसी बहाने उन्हें ज़रूर खिलाएं। अच्छा जल्दी से तुम जो बता बात दो कर रही हो आप- ना, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, तुम जो बात कर रही हो लोग अफ्तार में ये लोग ये सब खा लेते हैं, मैं तो ये भी नहीं खा ये सकता खा ना। नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, ये हम सुन लोग रहे नहीं हैं। मैं सिर्फ सूंघ के एंजॉय कर रहा हूँ। हम लोग नहीं खा सकते वैसे वाकई। अच्छा हमने बनाए हैं जाना आज होता है। प्रॉन्स के साथ समोसे, तो उसकी रेसिपी बताएंगी मरियम आपको। हमने यहाँ पे बनाए हैं स्वीट थाई चिली प्रॉन्स समोसास, जिसके अंदर हमने प्रॉन्स को सबसे पहले जो है गोल्डन किया है, उसके बाद उसके अंदर सेसमी सीड्स, कोरिएंडर और डिफरेंट स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं, और उसको फिर बैटर बनाया और फिर समोसे बना दिए और हम लोगों ने। साथ में हम आपको सर्व कर रहे हैं थाई स्वीट चिली सॉस, और ये है जी डिपिट की। डिपिट का वादा है कि वो आपको सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम रेंज है डिफरेंट सॉसेस की वो आपको देता है, और उसके अलावा ये ग्लूटेन फ्री है। इनकी सारी चिली सॉसेस जो हैं वो कीटो फ्रेंडली हैं, तो प्लीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोनों भी। तो इस वजह से ये भी खा सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, आप अपने खाने का जायका दोबारा कर सकते हैं, मज़ेदार कर सकते हैं। और बाहर जो लोग हमें देख रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, उन्हें भी पता होना चाहिए 22 ममालिक में दस्तयाब है। अरे आप करती हैं डाइटिंग? हाँ आजकल कर रही हूँ, शादी के बाद एकदम से गोलगप्पा हो रही थी, हाँ। तो अब दोबारा से करनी पड़ रही है, तो अभी कर रही हूँ। खुशी है ना, खुशी। खुशी भी और खाना खा रही हूँ मैं, छोड़ दिया मैंने जिम जाना, लगा जैसे कि अब बस अब सब खत्म। नहीं नहीं गलत बात है। हाँ लेकिन फिर मैंने अभी फिर शुरू किया है, मुझे 15 दिन हो गए है ना? जाते हुए। काफी लाल हो गए। हाँ नहीं तो वो फिर डार्क हो जाता अच्छा है। मुझे तो जरा ज्यादा ज़्यादा brown हम घर पे करें तो ज़्यादा करते हैं, शूट्स के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, हाँ। स्क्रीन पे ज़रा डार्क आते हैं, फिर लोग कहते हैं समोसे तो बनाने नहीं आते हैं, जला दिए। जला दिए। नहीं मुझे तो पर्सनली जरा ज्यादा। अच्छा ये जो हम तलते हैं समोसे, उसके लिए आग ज्यादा रखनी है कम रखनी है? नहीं दरमियानी। अच्छा। दरमियानी तेज आग पे बहुत तेजी से जल जाएंगे, साइडें जल जाएंगी, बीच में से वो वाइट रह जाएगा, और दूसरी ये जो हल्की आंच पे होगा ना तो क्रिस्प बनेगा। ये ले मैंने इसलिए वो रखा था आपके लिए, ये वाला? चार ये वाला। चम्मच शहीद हुआ। जी वाह वाह वाह, बेचारे चम्मच जो है ना, ओए होए होए, वाह 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 क्या बात है यार, इनकी भी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। और हमें इस रमज़ान ये सीखने का मौका मिला कि समोसा आप किसी चीज़ का भी बना लें, किसी भी चीज का जो दिल कर रहा है। अच्छा एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जो घर में रात का बना हुआ सालन होता है, मेरे घर में जब मेरी शादी हुई थी तो एक ब्रेड रोल बहुत अलाकीव्स जो बेसिकली होते हैं, तो ब्रेड रोल के नाम से और मेरी जेठानी बनाया करती थी। वो बहुत खट्टे आलू के पराठे वाली पीठी, मतलब जो उसका बीच का डो होता है वो, और उसे आप ब्रेड के अंदर गीली करके ब्रेड उसके अंदर अच्छे से दबा के तो उसे डीप फ्राई करते हैं, मतलब वो 6 डालेंगे तो ये ऑयल सारा पी जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जब मेरे घर में मेरे मैके में गए तो आसिम ने जब कहा ना वो ब्रेड रोल बनेंगे, एक दिन तो मेरी अम्मी ने बनाया, उसके बाद अम्मी ने यूँ करके फिर अम्मी को जो ऑमलेट, जो आलू की भुजिया, जो चीज़ मिलती थी उसमें डालती थी, तेरे वास्ते ब्रेड रोल तैयार है। अरीबा थैंक यू सो मच, Thank you. डिपेट की जानिब से ये आपके साथ जाएगा। बहुत थैंक यू थैंक यू। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।